विधानसभा क्षेत्र जावद से अपने दावेदारी करने वाले कद्दावर नेता राजकुमार अहीर ने आज अपना नामांकन पत्र उठाया। देखिए क्या बोला राजकुमार अहीर ने इस बारे में। मुझे कांग्रेस पार्टी ने, मैं छोटा सा वर्कर हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता था। मुझे 8 में जब टिकट दिया तो सभी क्षेत्र के लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में राजकुमार टिकट ले आया। तो मुझे पार्टी ने हर बार पूरा आशीर्वाद दिया। 13 में कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हुई तो वो परिणाम हमारे साथियों ने, मतदाताओं ने बता दिया था। 18 में फिर मुझे टिकट दिया, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष के कारण मैं चुनाव हारा। मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी से सीधे चुनाव नहीं लड़ा, आमने सामने जैसे नीमच, मनासा, मंदसौर में हुए। मैं हमेशा ट्रायंगल फाइट में चुनाव हारा हूँ। जिस रोज मैं चुनाव में सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने हार जाऊंगा, उस रोज मैं टिकट ही नहीं लूंगा। ये आपके सामने कह रहा हूँ। दूसरी बात है, मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई कंडीशन नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो देश का बहुत बड़ा नेता है राष्ट्रीय स्तर का, कमलनाथ जी, केवल वो मध्य प्रदेश में इसलिए आए हैं। आपने देखा होगा 15 महीने में हमने जो करके दिखाया है, चाहे वो गौशाला की बात हो, मेडिकल कॉलेज, आप लोग तो सब गवाह हैं। यहाँ के विधायक, सांसद और मंत्री सब विरोध कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज ऐसे नहीं आता है। हम 7 दिन में मेडिकल कॉलेज लेके आए। ये किसी देश के नेता आदरणीय मोदी जी तक नहीं कर पाए थे, वो कमलनाथ जी ने करके दिखाया। 98 में फर्स्ट टाइम में कमलनाथ जी को इस क्षेत्र में लाए थे, जब मैं जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। तब से ही उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है और वो मेरे राम की तरह है और मैं उनका हनुमान हूँ। जहाँ राम जी कोई बात कहेंगे तो हनुमान को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो मेरी ना तो कोई शर्त थी, ना किसी प्रकार की कोई बात किसी से, चाहे उम्मीदवार हो चाहे उनके साथी हो। अभी एक आपके मित्र ने एक सवाल पूछा था कि आप पे आरोप लग रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ वो आंखें मिला के कह दे उसका मित्र या साथी कि राजकुमार ने किसी भी स्तर पे उससे आज तक बात नहीं की, मतलब चुनाव के संबंध में या और भी संबंध, आज तक बात नहीं की। तो मेरा ये कहना है कि मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई कंडीशन नहीं है। मैं केवल कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बन देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज अपना फॉर्म, और मैडम हमारी नूरी बहन ने भी मेरे से कहा कि राजू भैया आप और हम एक ही लाइन, इनका भी आपका भी उज्जैन से टिकट कटा है, तो हमें टिकट की चिंता नहीं है, हमें चिंता थी जावद सीट की। तो मैं अपने सभी जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनसे भी चर्चा करूंगा, फिर जैसा वो कहेंगे हम आगे का निर्णय। आज तो हमारा पहला निर्णय है, इसके बाद जावा सीट बचाने को लेकर आप कांग्रेस के साथ में दौरे करेंगे, उनके साथ काम करेंगे कांग्रेस के लिए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके मित्रों को कहा कि मैं अपने जो साथी, आज मुझे सुबह से ही सारे क्षेत्र से मेरे फ़ोन में देखिए, सुबह 6 बजे से फ़ोन आ रहे हैं कि राजू भैया चुनाव लड़ना है और हम जिता के देंगे, हम जब तक घर नहीं जाएंगे। और जेब से पैसा लगाने वाले मेरे कार्यकर्ता हैं। तो जहाँ मेरे को ऐसे लोग मिले, मैंने बिल्कुल स्पष्ट सुबह साहब को कह दिया था कमलनाथ जी को, सब मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा तुम कार्यकर्ताओं से बैठ के बात करो, फिर मुझसे चर्चा करना। फिर नूरी जी का फ़ोन आया, बोले राजू भैया कहाँ हो? मैंने ऑफिस में। इन्होंने भी सब कार्यकर्ताओं की पीड़ा और तकलीफ को समझा है, और फिर ये दोनों बातें मैडम ने भी साहब को बताई, कमलनाथ जी को, और मैंने भी बताई। तो उनका कहना था कि राजकुमार, मैं एक लाइन बोलता हूँ कि मुझे तो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो, तो मैं जो कह रहा हूँ वो, मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरे राम हैं और मैं उनका हनुमान हूँ, जो वो कहेंगे मुझे। और मैंने कार्यकर्ताओं को बता दिया, कार्यकर्ताओं ने कहा राजू भैया आप कमलनाथ जी को दोनों बातें बता दें, फिर कमलनाथ जी जो फैसला करें वो आपका फैसला, और वो फिर हमारी इसमें सभी तैयार थे। इसी कार्यकर्ता काम करेंगे सुंदर पटेल के आपके कार्यकर्ता? मैंने क्या कहा कि हम लोग अभी जो लोगों में बात थी कि राजू भैया को एक चुनाव लड़ाना चाहते थे, धीरे धीरे मैं उनसे चर्चा करूंगा और फिर चर्चा करके आगे का निर्णय करेंगे। बाहरी उम्मीदवार की बात को लेकर काफी विरोध हुआ तो कार्यकर्ताओं में। मैंने कहा ना, सब चीज़ें कमलनाथ जी के सामने गौण हैं। ये लड़ाइयाँ जब तक थी तब तक टिकट नहीं मिला, टिकट आवंटन हो गया, उसके बाद ये चीज़ें गौण हो जाती हैं। लेकिन कमलनाथ जी के सामने सब चीज़ें, मैं कहा ना मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा भी है। और मैं इसलिए कि वो काम करते हैं और वचन देते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं कि अभी क्या बोला बाद में पलट गए। तो मेरी अभी बीच में आपने देखा था कि जावरा और जावद दोनों होल्ड किए थे, कहीं न कहीं उनको जानकारियाँ लगी कि राजकुमार बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ठीक है, पार्टी ने जो निर्णय किया मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी नाराज़गी दूर करें और हम लोग। राजकुमार अहीर जी की जो बात है कि कार्यकर्ता चाहते थे कि वो चुनाव लड़े और कार्यकर्ताओं की अपनी एक बहुत बड़ी मांग थी। ऐसे में आज राजकुमार अहीर जी ने पीछे जो कदम उठाया है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण है, कमलनाथ जी के प्रति समर्पण है। और ये जो त्याग है, ये त्याग न कमलनाथ जी, न मैं, न पूरी कांग्रेस भूल पाएगी। मैम, ये कंधे से कंधा मिलाकर समंदर पटेल के साथ देंगे क्या राजू भैया? कि बस वो आमतौर पे देखा जाता है कि जो नाराजगी होती है वो
बाद में उठा तो लिया फार्म, लेकिन फिर वो सब चीजों से दूर हो जाता देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो उसे पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। अभी हमें फॉर्म वापस लिए हुए 9 मिनट भी नहीं हुए हैं, तो धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। एक साथ नहीं बता सकती हूँ। कार्यकर्ता की भावना है, आज उन्हें राजकुमार भैया ने मजबूर किया है कि नहीं, मैं कमलनाथ जी के लिए ये फॉर्म वापस लूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। अब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनका परिवार है, वो समझेंगे। बस एक बात का यकीन है, एक बात मान लीजिएगा आप, कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गद्दारी नहीं करेंगे और वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट रहेंगे।